आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसे अक्सर लोग कैप्टन कूल कहते हैं। हाँ, एक ऐसा नाम जो भारतीय क्रिकेट में मतलब दबाव के पलों का दूसरा नाम बन गया। बिल्कुल, वो इंसान जो मैदान पर चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, हमेशा अविचलित, एकदम शांत नजर आता था। और जिसने ये दिखाया कि लीडरशिप सिर्फ चिल्लाने या बहुत आक्रामक होने में नहीं है। हाँ, बल्कि वो गहरी शांति और स्थिरता में भी हो सकती है। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो गहरी बातचीत है, ये महेंद्र सिंह धोनी के जीवन और उससे भी ज्यादा उनके सोचने के तरीके, उनके दर्शन पर है। और इसके लिए हमने कुछ लेख, कुछ विश्लेषण देखे हैं जो धोनी के करियर, उनके जीवन के खास मोड़ों और खास तौर पर उनके इस शांत रहने की शक्ति पर बात करते हैं। हाँ, मतलब हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर भारतीय क्रिकेट के शिखर तक पहुंचना, और फिर वहाँ टिके रहना। हाँ, और इस सफर में स्थिरता और प्रक्रिया का उनके लिए क्या मतलब था। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उनकी जड़ों से। जैसा हम जानते हैं, धोनी का जन्म 1981 में रांची में हुआ। जी। पिता मेकॉन में काम करते थे, जो एक सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी है। मतलब एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार। हाँ, और उस पृष्ठभूमि के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? क्या उन्हें शुरू से सारी सुविधाएं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यही बताते हैं कि शुरुआत में कोई खास सुविधाएं या महंगी कोचिंग वगैरह नहीं थी। अच्छा। लेकिन एक चीज थी जो शायद ज्यादा जरूरी थी। वो था एक अंदरूनी आत्मविश्वास, एक तरह की निडरता। ये दिलचस्प है। मतलब बाहरी तामझाम नहीं, पर अंदर से मजबूत। हाँ, और ये कोई दिखावा नहीं था। ऐसा लगता था कि ये उनके व्यक्तित्व का मतलब एक स्वाभाविक हिस्सा है। स्रोत कहते हैं कि शायद यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी शुरू में। और शायद इसी आत्मविश्वास ने, इसी निडरता ने उन्हें वो हाँ कहने की हिम्मत दी जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो स्कूल वाला किस्सा। हाँ, वो तो लगभग सब जानते हैं। स्कूल में फुटबॉल गोलकीपर थे और क्रिकेट कोच ने कहा विकेट कीपिंग करोगे, और उन्होंने कहा हाँ। एक छोटी सी हाँ। और भारतीय क्रिकेट के लिए कितना बड़ा मोड़। देखिए, स्रोत इसे सिर्फ संयोग नहीं मानते। वो इसे एक ऐसे उदाहरण की तरह देखते हैं जहां अवसर और तैयारी का मिलन होता है। मतलब वो तैयार थे उस पल के लिए। शायद, भले ही उन्हें खुद अंदाजा ना हो। ये दिखाता है कि जीवन में कई बार कितने छोटे, कितने अनजाने से लगने वाले फैसले आपकी पूरी दिशा बदल देते हैं। सही कहा। किस्मत से ज्यादा शायद उस पल में जो संभावना थी उसे पहचानने और अपनाने की बात थी ये। बिल्कुल। लेकिन पहचान बनाने तक का सफर वो तो आसान नहीं था। राष्ट्रीय टीम से पहले एक लंबा संघर्ष का दौर रहा, जिसके बारे में स्रोत काफी कुछ बताते हैं। हाँ, वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन वाला दौर, टिकट कलेक्टर, टीसी की नौकरी। वो 9 से 5 की ड्यूटी, प्लेटफॉर्म की भीड़, ट्रेनों का शोर, ग्लैमर से तो बहुत दूर की दुनिया थी वो। जब हम थक हार कर सो जाते थे, माही रात के अंधेरे में निकल जाता था। रात के अंधेरे में? कहाँ, स्टेशन की डिम लाइटों के नीचे या किसी छोटे से मैदान में घंटों अकेला अभ्यास करता था। उसका जुनून मतलब खड़गपुर की उन रातों की खामोशी से कहीं ज्यादा बुलंद था। वाह, ये तो कमाल का समर्पण है ना? और एक बात जो स्रोत बार बार बताते हैं, हाँ। वो है उनकी शिकायत न करने की आदत। हाँ, ये बहुत खास बात है। उस दौर के बारे में कहा जाता है कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी को दोष नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा कि हालात मुश्किल है या मैं नहीं कर सकता। ये रवैया ही देखे बहुत कुछ कहता है। स्रोत इसे सिर्फ चुप रहना नहीं मानते, बाती सबूत मानते हैं। मतलब शिकायत ना करना, दोष ना देना, ये एक तरह से अपनी ऊर्जा बचाने जैसा है। हाँ, और उसे सही जगह लगाने जैसा। बिल्कुल। बाहरी परिस्थितियों पर रिएक्ट करने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, ये जो लचीलापन था ना, यही शायद बाद में मैदान पर वो भयंकर दबाव झेलने में उनके काम आया। तो ये नींव उस संघर्ष के दौर में ही पड़ रही थी। हाँ, कह सकते हैं। फिर आखिरकार वो दिन आया, 2004 में भारतीय टीम में चयन। लेकिन डेब्यू वो तो एकदम उल्टा पड़ गया। हाँ, किसी बुरे सपने जैसा। बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच और 0 पर रनआउट। ओह, इससे बुरा क्या हो सकता था डेब्यू में? और फिर तो आलोचना होनी ही थी। स्रोत बताते हैं कि कई आलोचकों ने तुरंत लिख दिया, भाई इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं है, ये दबाव नहीं झेल पाएगा। हाँ बिल्कुल। किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता था। करियर शायद शुरू होने से पहले ही खत्म होने का डर। हाँ, लेकिन धोनी की प्रतिक्रिया, स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? वही हल्की सी मुस्कान और खामोशी। कोई बयान नहीं, कोई जवाब नहीं। नहीं। और फिर अगले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापत्तनम में, हाँ, वो 148 रन की पारी, एकदम 0 से सीधा शतक, वो भी इतने कम समय में और इतने बड़े मैच में। ये सिर्फ एक शतक नहीं था। स्रोत इसे धोनी की मानसिकता का पहला बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन मानते हैं।
कैसे? ये दिखाता है कि वो असफलता को कैसे लेते थे, एक अस्थायी चीज बस, कोई फाइनल फैसला नहीं। हाँ, उस शून्य के दबाव को उन्होंने अगले मैच के लिए जैसे ईंधन बना लिया। बिल्कुल, ये उनकी मानसिक ताकत और वापसी करने की जबरदस्त क्षमता का पहला बड़ा सबूत था। और यहीं से वो फिनिशर वाली छवि, हाँ, और दबाव में खेलने वाले खिलाड़ी की पहचान बननी शुरू हुई। और फिर तो उनका पूरा अंदाज ही छा गया। वो लंबे बाल, हाँ, वो बेखौफ बैटिंग, बड़े बड़े हिट्स। भारतीय क्रिकेट को जैसे एक नया हीरो मिल रहा था, जो बिल्कुल अलग था, पारंपरिक सांचे में फिट नहीं बैठता था। और ये बदलाव सिर्फ मैदान तक नहीं रहा, है ना? बिल्कुल नहीं। 2007 का वर्ल्ड कप, वो कड़वी यादें। हाँ, टीम का मनोबल काफी नीचे था। ऐसे में चयनकर्ताओं ने एक बहुत बड़ा, बहुत साहसिक फैसला लिया। धोनी को कप्तानी सौंप दे T20 वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर नहीं था, ये उनके व्यक्तित्व को देखकर लिया गया फैसला था। व्यक्तित्व मतलब उनमें कोई अहंकार नहीं था, कोई गुटबाजी नहीं, सिर्फ खेल पर ध्यान, और वो गजब का संयम। लेकिन फिर भी एक युवा खिलाड़ी पर इतना बड़ा दाव, टीम में कई सीनियर खिलाड़ी थे उस वक्त। हाँ, ये बोर्ड का एक बड़ा जोखिम था, लेकिन धोनी ने इस भरोसे को सही साबित किया, खासकर उस T20 वर्ल्ड कप में। हाँ, एक युवा टीम जिससे कोई ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। और वो उसे फाइनल तक ले गए, और फाइनल का वो आखिरी ओवर। कौन भूल सकता है, पाकिस्तान को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, मिसबाउल हक क्रीज पर। सबको लगा भाई अनुभवी हरभजन सिंह गेंद डालेंगे, लेकिन धोनी ने गेंद दी जोगिंदर शर्मा को, जो उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफी नए थे। हाँ, सब हैरान थे, दुनिया हैरान थी। ये फैसला क्या था? ये सिर्फ एक तुक्का नहीं, स्रोत इसे सिर्फ तुक्का या जुआ नहीं मानते, वो इसे धोनी की कप्तानी का सार मानते। सार मतलब ये अपनी सहज बुद्धि, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा था, अपने खिलाड़ी की क्षमता पर विश्वास था, और शायद पारंपरिक सोच से हटने का साहस। बिल्कुल। दुनिया सोच रही थी ये गलती है, पर धोनी शायद कुछ और देख रहे थे। शायद जोगिंदर की धीमी गति मिसबा को परेशान कर सकती थी। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच थी। और नतीजा? इतिहास बन गया। जोगिंदर की गेंद, मिसबा का वो स्कूप शॉट, और श्रीसंत का कैच। भारत T20 का पहला वर्ल्ड चैंपियन। वो पल तो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उसे एक फैसले ने लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ रणनीति नहीं है, बल्कि ये सही समय पर सही इंसान पर भरोसा करना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। धोनी ने दिखाया कि लीडरशिप सिर्फ अनुभव से नहीं आती, समझ और साहस से भी आती है। बिल्कुल। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप। 28 साल का इंतजार। हाँ, अपनी ही जमीन पर फाइनल, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, पूरा देश जैसे सांस रोके हुए था। श्रीलंका ने अच्छा स्कोर बनाया था और हमारी शुरुआत खराब रही। सचिन सहवाग जल्दी आउट। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में उस चरम दबाव के पल में धोनी ने फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। हाँ, वो खुद बैटिंग करने ऊपर आ गए। नंबर 5 पर युवराज सिंह से पहले, जो उस टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में थे। जबकि धोनी का बल्ला उस टूर्नामेंट में उतना नहीं चला था। हाँ, यही तो बात है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। ये सिर्फ बैटिंग ऑर्डर में बदलाव नहीं था। ये क्या था फिर? ये सामने से लीड करने का, जिम्मेदारी लेने का सबसे बड़ा उदाहरण था। जैसे वो कह रहे हो, सबसे मुश्किल काम मैं करूंगा। और उन्होंने किया भी। पहले विराट कोहली के साथ साझेदारी, फिर गंभीर के साथ, और अंत में वो छक्का। हाँ, नुआन कुलसेकरा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से वो हेलीकॉप्टर शॉट। और रवि शास्त्री की वो आवाज, धोनी finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. क्या पल था वो! वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो 28 साल के इंतजार का अंत था। 1 अरब लोगों की उम्मीदों का शिखर था। सही कहा। स्रोत इसे धोनी की यात्रा का जैसे क्लाइमैक्स मानते हैं, खड़गपुर के टिकट कलेक्टर से वर्ल्ड कप विजेता कप्तान तक। ये उनकी कहानी का सबसे शानदार अध्याय था। हाँ, और ये उनकी प्रक्रिया पर फोकस वाली सोच का सबसे बड़ा नतीजा था शायद। लेकिन धोनी की विरासत सिर्फ जीत और ट्रॉफी तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा स्रोत बताते हैं, उनकी असली पहचान, उनका असली ऑरा, वो उनका शांत स्वभाव है। ऑरा ऑफ कामनेस। हाँ, उनका खुद का फलसफा है, मैं ट्रॉफी के लिए नहीं खेलता, मैं प्रक्रिया के लिए खेलता हूँ। सुनने में कितना सरल लगता है, पर इसे जीना कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। अब मैदान पर देखो, जीत हो या हार, उनकी प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी रहती थी। हाँ, शांत, संतुलित। फाइनल जीतने के बाद भी वो पागलों की तरह जश्न नहीं मनाते थे। और करीबी हार के बाद भी उनमें वो निराशा या गुस्सा जाहिर नहीं होता था। और स्रोत मानते हैं कि ये शांति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाँ, खासकर कप्तानी में।
ये टीम को एक स्थिरता देती थी, एक भरोसा देती थी कि कप्तान नियंत्रण में है। एक किस्सा भी है बड़ा मशहूर जिसका जिक्र स्रोतों में मिलता है। एक बहुत करीबी मैच था, भारत सिर्फ 1 रन से हार गया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। तो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप सिर्फ 1 रन से हारे और धोनी तो निराब। उनका जवाब उनके पूरे दर्शन का निचोड़ था। उन्होंने शांति से कहा, जैसा स्रोत बताते हैं, गुस्सा करने से क्या होगा। हाँ, गुस्सा कभी कोई समाधान नहीं देता, ये सिर्फ आपके सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देता है। वाह, ये तो एक खिलाड़ी का नहीं, किसी दार्शनिक का जवाब लगता है ना? जैसे तूफान के बीच में कोई शांत केंद्र हो। ये सोचना ही कमाल है कि इतने ज्यादा दबाव वाले माहौल में कोई अपनी भावनाओं पर ऐसा नियंत्रण कैसे रख सकता है। स्रोत इसे क्या मानते हैं, कोई खास ट्रेनिंग? वो इसे उनकी असाधारण मानसिक शक्ति मानते हैं। और शायद ये कुछ हद तक सीखी हुई कला भी हो। सीखी हुई कला मतलब शायद उनके शुरुआती संघर्षों और अनुभवों ने उन्हें ये सिखाया हो, उच्च दबाव में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। ये सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, जीवन में भी कितना जरूरी है। बिल्कुल, जब आसपास सब कुछ बिखर रहा हो तब भी शांत रहकर सही फैसला लेना, ये सिर्फ भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और नियंत्रित करना है। सही कहा। और मैदान पर इस शांति और फोकस का असर शायद मैदान के बाहर उनके जीवन पर भी दिखता है। उनकी वित्तीय सफलता को ही लें। हाँ, वो भी काफी प्रभावशाली है। आज उनकी अनुमानित संपत्ति, जैसा स्रोत बताते हैं, करीब 1100 करोड़ है। रांची में वो बड़ा सा फार्म हाउस कैलाशपति। हाँ, और बाइक्स का कलेक्शन, कॉन्फेडरेट हेलकैट जैसी महंगी बाइक्स, लग्जरी गाड़ियां, साथ ही बिजनेस वेंचर्स भी। चेन्नई सुपर किंग्स में हिस्सेदारी, रांची रेज हॉकी टीम के सहमालिक थे वो, और उनका अपना स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड 7। हाँ, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लेकिन जो बात स्रोत ज्यादा दिलचस्प मानते हैं वो ये है कि इस अपार भौतिक सफलता के बावजूद वो अपनी जड़ों से जुड़े लगते हैं। हाँ, जब उनसे उनके मूल्यों के बारे में पूछा जाता है तो वो अक्सर मन की शांति या संतोष की बात करते हैं। ये एक तरह का विरोधाभास नहीं लगता? एक तरफ अरबों की संपत्ति, दूसरी तरफ सादगी और शांति की बात है। हाँ, स्रोत इस पर ध्यान दिलाते हैं। ये संतुलन वो कैसे साधते हैं, ये वाकई सोचने लायक है। और उनका आजकल का जीवन शायद इसी संतुलन को दिखाता है। क्रिकेट से संन्यास के बाद वो ज्यादातर रांची में ही रहते हैं। हाँ, अपने फार्म हाउस पर। स्रोत बताते हैं कि वो खेती करते हैं, अपनी बाइक्स चलाते हैं, अपने कुत्तों के साथ वक्त बिताते हैं। तो जैसे वो अब भी वही पुराने रांची के लड़के हैं, शोहरत की चकाचौंध से दूर अपनी दुनिया में। ये सफलता की एक अलग परिभाषा देता है ना? हाँ, स्रोत इसे सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि से आगे देखते हैं। ये शायद जीवन में वो करने के बारे में है जिससे आपको सच में खुशी और संतोष मिले, चाहे वो खेती हो या बाइक चलाना। बिल्कुल। सफलता का मतलब सिर्फ और ज्यादा पाना नहीं, बल्कि जो है उसमें संतुष्ट रहना भी है। तो धोनी के जीवन और दर्शन से, जैसा हमारे स्रोतों ने उभारा है, कुछ बहुत साफ सबक मिलते हैं। पहला और सबसे जरूरी तो यही लगता है, शांत रहें। हाँ, क्योंकि उथल पुथल तो आती जाती रहती है, लेकिन शांत मन से लिए गए फैसले टिकते हैं। अपनी टीम पर भरोसा करें। लीडरशिप सिर्फ हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि दूसरों की काबिलियत में विश्वास जताना है, जैसे उन्होंने जोगिंदर शर्मा के मामले में किया। प्रक्रिया पर ध्यान दें, नतीजे पर नहीं। हाँ, ये तो उनका मूल मंत्र लगता है। अगर आप सही काम सही तरीके से कर रहे हैं तो नतीजे अक्सर अपने आप आते हैं। श्रोत इसे गीता के कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के सिद्धांत के काफी करीब पाते हैं। हाँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धोनी ने इसे मैदान पर जीकर दिखाया। चौथा सबक जो उनके आज के जीवन से भी दिखता है, अपनी जड़ों को कभी ना भूलें। हाँ, आप कहाँ से आए हैं ये याद रखना आपको जमीन से जोड़े रखता है। और शायद सफलता को सही नजरिए से देखने में मदद करता है। सफलता शोर मचाना नहीं है, बल्कि संतुलन साधना है। काम और निजी जीवन के बीच, महत्वाकांक्षा और संतोष के बीच। बिल्कुल। इनमें से वो प्रक्रिया पर ध्यान वाला फलसफा मुझे खास तौर पर बहुत गहरा लगता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ खेल तक नहीं था, ये शायद जीवन को देखने का ही उनका नजरिया था। हर पल में अपना बेस्ट देना, नतीजे की चिंता किए बिना। हाँ, और ये सोच आपको हार के दुख और जीत के ज्यादा उत्साह दोनों से बचा सकती है, एक तरह का संतुलन देती है। धोनी ने खुद भी कहा था एक बार, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, आपको दुनिया को गलत साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो करते रहना है जो आपको लगता है कि सही है। क्या बात है। तो एक टिकट कलेक्टर से लेकर भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक और एक राष्ट्रीय आइकॉन बनने तक का ये सफर, ये सिर्फ रन और विकेट की कहानी नहीं है। नहीं,
जैसा स्रोत साफ करते हैं, ये चरित्र की कहानी है, मानसिक ताकत की कहानी है और सबसे बढ़कर शांति की शक्ति की कहानी है। बिल्कुल, ये उस ताकत की कहानी है जो दबाव में शांत रहने से आती है सोच समझकर जोखिम लेने से आती है। और प्रक्रिया पर अटूट विश्वास रखने से आती है। और अंत में ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाती है कि शायद सच्ची महानता हमेशा शोर नहीं मचाती। कभी कभी वो उथल-पुथल के बीच बस शांत और अडिग खड़ी रहती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे स्रोतों में भी पूरी तरह नहीं है और जो हम सबके लिए सोचने लायक है। क्या सवाल? आज की इस भागती दौड़ती हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में इस शांति का असली मतलब क्या है? क्या ये भावनाओं को महसूस न करना है, उन्हें दबा देना है, या फिर उन पर महारत हासिल करना है ताकि वो हमें कंट्रोल ना कर सके, हम उन्हें समझ सकें? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।